अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माइल। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 402 का लेक्चर 12 एंड द लेक्चर इज रिपोर्ट राइटिंग प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। बड़ा इजी लेक्चर है रिपोर्ट राइटिंग का। रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले होता क्या है, आइडिया रिव्यू लिटरेचर का करना, डिज़ाइन करना प्रोसीजर को, डाटा को कलेक्ट करना और फिर उसको एनालाइज करना। जब पर्पस क्या होता है एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट तैयार करने का, इसे हम इसलिए तैयार करते हैं कि हम ये इम्पोर्टेंट है साइंस की सेल्फ करेक्टिंग नेचर को मेंटेन करना हमारे लिए, अगर हम एक गुड डाटा को पब्लिश करना चाहते हैं। और ये जो जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं तो फ्यूचर में आने वाले रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स के लिए ये बड़े हेल्पफुल होता है कि आपकी जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फाइंडिंग्स हैं वो अवेलेबल हों, और कोर्स क्रेडिट और एवेल्यूएशन के लिए भी इन्हें प्रेजेंट किया जाता है। जो गुड लैब रिपोर्ट होती है इसमें क्या होता है कि ये एक अच्छी जो लैब रिपोर्ट होती है वो राइटर के कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करती है, उसकी फाइंडिंग्स को अंडरस्टैंड करती है, और उसमें एक्सपेरिमेंटल जो मेथड्स की जो ट्रेनिंग होती है और स्किल्स को प्रेजेंट किया गया होता है। जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमारे पास होते हैं उन रिजल्ट्स को जस्ट ऑब्जर्व करना ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि आप ये भी आइडेंटिफाई करें कि आप जो भी आपके रिजल्ट्स में डिफरेंसेस आए हैं वो कैसे और क्यों आए हैं, और ये किस तरह आपके एक्सपेरिमेंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है वो सोशल साइंस की तरह एम्पिरिकल इंक्वायरी को इस्तेमाल करती है ह्यूमन के बिहेवियर को समझने के लिए। साइकोलॉजी जो राइटिंग है वो 3 एलिमेंट्स पर बेस करती है, डिस्क्राइबिंग, एक्सप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। प्रिंसिपल्स क्या हैं राइटिंग के, जब हम साइकोलॉजी में लिखते हैं, कुछ भी रिपोर्ट लिखते हैं या अक्सर रिसर्च के दौरान, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट, इसके यूज़ करें प्लेन लैंग्वेज, कॉन्साइज एंड क्लैरिटी हो आपकी लैंग्वेज में, एविडेंस बेस्ड रीजनिंग हो, मतलब कोई भी आप अपनी तरफ से उठा के एग्जांपल्स अपनी पर्सनल नहीं डाल सकते, जो भी आप डालें वो एविडेंस बेस्ड हो, हर चीज़ प्रूव हो। अपने APA फॉर्मेट का इस्तेमाल करें जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की तरफ से रिकमेंड किए गए हैं पब्लिकेशंस के फॉर्मेट के लिए। क्या कॉन्टेक्स्ट होता है राइटिंग के लिए, जिसमें सबसे पहले है कि आप इंस्ट्रक्टर और क्लास फेलोज के लिए लिखते हैं, रिसर्च ग्रुप मेंबर्स प्रेजेंटेशन करते हैं लार्ज ऑडियंस के सामने, आर्टिकल फॉर पब्लिकेशंस, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं पब्लिश करने के लिए। एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट में होता क्या है कि आप जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, जनरल पैटर्न यूज़ करते हैं, पहले जनरल बात करते हैं ताकि जो है वो रीडर स्टार्ट में ही अगर आप थोड़ा कम्प्लेक्स लिखना शुरू कर देंगे तो वो उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। स्टार्ट ऑफ अप करते हैं ब्रॉडली, जिसमें आप इंट्रोडक्शन देते हैं और अपने लिटरेचर को डिस्कस करते हैं, और उसमें हाइपोथेसिस मेथड और रिजल्ट्स वगैरह को स्पेसिफाई करते हैं। इसमें कुछ सेक्शंस कौन कौन से हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट्स में शामिल होते हैं, वो है टाइटल, अब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट्स, डिस्कशंस, रेफरेंस। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट होता है कि आप एक शॉर्ट समरी देते हैं अपनी रिपोर्ट की, और ये ज़्यादा लेंथी भी नहीं होनी चाहिए, 100 वर्ड्स पर होनी चाहिए। मतलब अब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के किसी को समझ आ जाए कि आपने जो भी लिखा है वो किस बारे में लिखा है। और जो अब्स्ट्रैक्ट होता है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसा कि एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट में इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन हमने पढ़ा, उसी में साथ ही अब्स्ट्रैक्ट भी होता है, जिसको हम लास्ट पे लिखते हैं जब हम ड्राफ्टिंग स्टेज पे होते हैं। एडवाइस यहाँ पर की गई है कि बेसिकली तो बिगनिंग में ही अब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट में लिखें, लेकिन हमें एंड पे लिखना है क्योंकि हम समराइज कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को जो हम रिपोर्ट में तमाम सेक्शंस में लिख कर आए हैं। रिपोर्ट में जो हमने ऊपर तमाम सेक्शंस बयान किए होंगे, फिर हम अब्स्ट्रैक्ट को उन सब को समराइज करके अब्स्ट्रैक्ट में लिखेंगे। इंट्रोडक्शन जो कि एक जनरल टू स्पेसिफिक पैटर्न है, जो भी मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस, आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम को जनरली आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद फिर आप अपनी स्टडी को का जो है वो शार्ट ओवरव्यू प्रोवाइड करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें शामिल हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट, लिटरेचर रिव्यू, स्टडी ओवरव्यू, कि आप सबसे पहले ब्रॉडर टॉपिक्स को हाईलाइट करते हैं, फिर आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करते हैं, प्रीवियस स्टडीज को समराइज करते हैं, रेशनल करके फिर आप एक हाइपोथेसिस तैयार करते हैं। सेक्शंस एंड सब सेक्शंस के क्या मेथड्स हैं कि इसमें पर्पस, वेरिएबल एंड ऑपरेशनल डेफिनेशंस होती हैं, पार्टिसिपेंट्स, डिज़ाइन, इंस्ट्रूमेंट्स और मेजर्स, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं मेजरमेंट्स के लिए, प्रोसीजर, डाटा कलेक्शन, एनी डिसेप्शन यूज, डिसेप्शन को हम बड़े क्लियरली पिछले लेक्चर्स में पढ़ कर आए हैं। रिजल्ट्स, अब आप रिजल्ट्स को किस तरह जो है वो प्रेजेंट करते हैं, उसमें आप टेबल्स या फिगर या ग्राफ्स की फॉर्म में रिजल्ट्स प्रेजेंट कर सकते हैं,
और आप ये प्रेजेंटेशन में कंसाइज करते हैं कि आपने जो रिजल्ट्स निकाले हैं वो किस तरह कैलकुलेट किए गए हैं, एनालाइज्ड किए गए हैं। जो रिजल्ट सेक्शन होता है पेपर का वो यूजुअली प्रेजेंट किया जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हुए। रिपोर्ट में आप मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और जो कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंस इंटरवल्स होता है वो 95% होता है। इट्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब नेम आप लिखते हैं उस स्टैटिस्टिकल टेस्ट का जो कि आपने अपने रिजल्ट्स में अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया है, जिसको आपने स्टैटिस्टिकल टेस्ट को इस्तेमाल किया है अपने रिजल्ट्स फाइंड आउट करने के लिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताते हैं रिजल्ट्स की, और उसमें फिर आप डिस्कस करते हैं, रिस्टेट अपना पर्पस, अपनी जो अपने फाइंडिंग्स निकाली, हाइपोथेसिस कंफर्म था या नहीं था, प्रीवियस फाइंडिंग्स क्या थी, कौन से प्रॉब्लम्स थे, एक्सप्लेन करें फाइंडिंग्स को थ्योरेटिकली भी, और लिमिटेशन और इम्प्लीकेशंस भी बताएं। लैब रिपोर्ट फॉर्मेट कैसा होता है, इसमें डबल लाइन जो कि स्पेसिंग ऑफ द टेक्स्ट यूज की जाती है, फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए, और इसमें टाइटल पेज में आप फार्मुलेट करते हैं हम के जो हेड एंड पेज नंबर है वो अपर राइट कॉर्नर पे हो, और जो रनिंग हेड है इन ऑल कैप्स में वो लेफ्ट अलाइन पे किया जाए, वर्टिकली हॉरिजेंटली जो सेंटर्ड पेपर टाइटल हो जो कि ऑथर और एफिलिएशन की तरफ से दिया गया हो। अब रेफरेंसेस क्या होते हैं? रेफरेंसेस होता है कि आप उम, जो भी हम साइकोलॉजी में अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं या हम कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, तो हम वो खुद से तो नहीं लिखते, हम बहुत सारी बुक्स को स्टडी करते हैं, बहुत सारे दूसरे लोगों के आर्टिकल्स को स्टडी करते हैं। अगर आप हम किसी और की रिसर्च में से कुछ पार्ट या कुछ सेंटेंस कॉपी करते हैं, अपनी रिसर्च में पेस्ट करते हैं, या कोई फाइंडिंग्स अपनी रिसर्च में डालते हैं, तो हमें उस बंदे का, उस साइकोलॉजिस्ट का रेफरेंस लाजमी देना है कि हमने फलां बंदे का कॉपी किया। अपने नाम से आपने उसे नहीं जोड़ देना, ये एथिकल रूल्स के अगेंस्ट है अगर आप रेफरेंस नहीं डालते। ठीक है। अब रेफरेंस डालते कैसे हैं कि आप बुक में ऑथर, उसके बाद ईयर डालते हैं, किस ईयर में बुक पब्लिश हुई थी, उसका वर्क क्या था, लोकेशन क्या है पब्लिशर की। अब जर्नल आर्टिकल्स का भी बताया हुआ है कि आपने किस तरह लिखना है, कि जस्ट आप टाइप करें नेम एंड डेट रिसर्चर की इन द रिसर्च बॉक्स में एंड क्लिक कर दें साइट लिंक पे। अब्स्ट्रैक्ट शुड ओनली मेंशन, अब्स्ट्रैक्ट सिर्फ मेंशन होना चाहिए इसमें, जिसमें अब यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट की एक एग्जांपल बताई हुई है जिसमें आपको समझ लग जाएगी कि कितना समराइज करके लिखते हैं अब्स्ट्रैक्ट को। यहाँ पर लिखा हुआ है द स्टडी इन्वेस्टिगेटेड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑप्टिमिज्म एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ अमंग कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स। अब इस एक टाइटल टाइप का ये अब्स्ट्रैक्ट है, जिसे हमें देखते ही समझ आ रही है कि जो हमारी रिसर्च है वो किस चीज़ पे है, कि हम स्टडी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं रिलेशनशिप को ऑप्टिमिज्म और क्वालिटी के दरमियान, जो कि कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स में होता है। ठीक है। और इसमें सैंपल मेजरमेंट एनालिसिस सब कुछ होगा, और लास्ट सेंटेंस में आप फाइंडिंग एंड इम्प्लीकेशंस को भी डिस्कस करेंगे। रूल्स क्या है राइटिंग इंट्रोडक्शंस के थंब के लिए, कि आप प्लेन इंग्लिश में लिखें, इंट्रोड्यूस करवाएं रीडर्स को जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं स्टेप बाय स्टेप, और विदाउट एन इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी मतलब के मेंशन ना करें अपने प्रॉब्लम को, और अगर कोई भी अनफेमिलियर थ्योरी या कॉन्सेप्ट है तो उसको एग्जाम्पल के साथ समझाने की अपने रीडर को कोशिश करें। विद डिस्कस अबाउट पीपल एंड देयर बिहेवियर, मतलब ओपनली जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों के साथ जो है उनके बिहेवियर को डिस्कस करने से शुरू करें, ना कि अपने साइकोलॉजिस्ट या अपनी रिसर्च के बारे में। थायस एंड सैनफोर्ड ने रिकमेंड की हैं यहाँ पर कुछ आप कह लें कि कुछ इंस्ट्रक्शंस रिकमेंड की गई हैं कि किस तरह लिखा जाता है, कि आप सबसे पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसमें आप लिटरेचर का ओवरव्यू बताते हैं, हाइपोथेसिस से को अपने हाइपोथेसिस को स्टेट करते हैं, और ओवरव्यू देते हैं जिसके इन्वेस्टिगेशन का जो भी आपके रिसर्च में यूज़ हुई हैं, पीमेबल के साथ स्टार्ट करते हैं, तमहीद के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं वेरिएबल्स को, कन्विंस करते हैं रीडर को कि ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक को, या इससे क्या ये क्यों आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है, इससे आप क्या सीखेंगे। क्लियरली आप डिस्क्राइब करते हैं अपने उस एरिया को जिस पर आपने स्टडी किया होता है, और व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फिनोमिना। अनआंसर्ड या कोई भी इन कंक्लूसिव जो फाइंडिंग्स आइडेंटिफाई होती हैं आपकी रिसर्च में, अगर तो वो एक उसे वो एक एविडेंस में गैप आ जाता है, जिसको गैप्स इन एविडेंस कहा जाता है। एट द एंड यहाँ पर एक रिसर्च स्टडी बताई हुई है, एक एक्सपेरिमेंट में एक स्टोरी बताई गई है स्क्रिप्ट की फॉर्म में, नुमाना अमजद ने, जिसमें टाइटल है जिसका वर्ड्स एंड एक्शंस टू रिपोर्टेड बिलीफ प्रिडिक्ट बिहेवियर, जो भी मतलब रिपोर्ट किया गया कि क्या बिलीफ जो है वो बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा लेक्चर 12। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।